Hello everyone, I hope you guys are doing well, right? Okay, so here is the good news for all the students who are preparing for any government examination. वो सारे बच्चे जो एसएससी की, रेलवे की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज ये है कि अब अचीवर्स कैंप इंग्लिश और करंट अफेयर्स के क्लासेस के साथ साथ रीजनिंग के भी वीडियोस अपलोड करेगा. So you can follow the channel, you can subscribe the channel और जो भी अपडेट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई भी वीडियोस सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो. ओके, एंड ऑब्वियसली रीजनिंग का जो वीडियोस होंगे दे विल बी ऑन टॉपिक वाइज. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से कि हमने यहाँ पे बात की किसकी, हमने बात की एनालॉजी चैप्टर की. ओके, एनालॉजी चैप्टर की बात की तो एनालॉजी चैप्टर के कई वीडियोस होंगे. ओके, कई वीडियोस होंगे. बेसिक्स होगा आपका, इसके अलावा आपका हर एक टाइप का जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है वो होंगे यहाँ पे. तो कहने का सेंस ये है यहाँ पे कि जो भी चैप्टर आपको यहाँ पे यूट्यूब वीडियो पे प्रोवाइड कराया जाएगा वो कई पार्ट्स में डिवाइड होगा. दैट इज वाई आई हैव टोल्ड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको न्यूज़ मिलती रहे, आपको अपडेट्स मिलते रहे कि कौन सा टॉपिक, कौन सी चीजें चल रही हैं चैनल पे. और जिसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा यू कैन गो विद इट, राइट? ओके, सो आई विल नॉट बी टॉकिंग एनी मोर अबाउट दिस. जैसे जैसे अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो या फॉलो कर रहे हो चैनल को तो आपको न्यूज़ मिलती ही रहेंगी. सो वी विल स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ एनालॉजी हियर. ओके, हम यहाँ पे एनालॉजी की स्टार्ट करेंगे और ऑब्वियसली इन द फर्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी बेसिक थिंग्स. सिर्फ यहाँ पे एक छोटा मोटा डिस्कशन हम चलाएंगे एंड आफ्टर दैट आपको जो आगे के वीडियोस मिलेंगे इन फ्यूचर उसमें हम क्वेश्चंस को भी लेकर के चलेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एनालॉजी. सो दिस इज एनालॉजी पार्ट 1, राइट? नाउ वी विल गो एंड सी व्हाट इज एनालॉजी. वो सारे स्टूडेंट जो न्यू हैं या फिर जिनको आइडिया नहीं है कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं, या वो भी सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जानते हैं क्या करना है, दे ऑल कैन फॉलो. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम यहाँ पे आपके एनालॉजी के जो वीडियोज होंगे वो किस तरह से होंगे, राइट? तो सी यहाँ पे जो एनालॉजीज के वीडियो होंगे इट विल बी लाइक दिस कि पहला जो कि आज चल रहा है उसमें आपको बेसिक्स कराए जाएंगे. ओके, देन इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे आपको क्वेश्चन ऑन ईच टाइप, हर एक टाइप का. यू नो दैट कि कई टाइप के क्वेश्चंस एनालॉजी में पूछे जाते हैं, राइट? एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है ना बच्चे, एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिससे 3 क्वेश्चंस तो आपके एग्जामिनेशंस में बनते ही बनते हैं. 3 क्वेश्चन बनने का मतलब कि 6 मार्क्स आपका ये फिक्स करता है. अगर आपने सही से ये तीनों क्वेश्चन कर दिए तो ये 6 मार्क्स आपसे कोई नहीं ले सकता है. तो हम यहाँ पे आने वाली वीडियोस में क्वेश्चंस भी करेंगे हर एक टाइप पे एंड ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डिस्कशन करेंगे. ओके, उनको भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे ना. अब सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे पुट कहाँ करोगे, पूछोगे कैसे? तो यू गाइस कैन कमेंट. ओके, जो भी डाउट या जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन. वहां से जो भी कमेंट ऐसा होगा जिसको रिप्लाई करने वाला होगा वी विल रिप्लाई ऑन दैट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो विद एनालॉजी. And here it is, just give me a second. Here it is. Now you all know that logical reasoning, analogy क्या है? Logical reasoning का एक पार्ट है. और अगर analogy को हम सिंपल भाषा में यहाँ बात करें, analogy को देखें यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में, तो we can say that कि analogy क्या होता है? Comparison होता है. It is a comparison between things or elements, you can say that, right? Comparison between things or elements on behalf of their similarities or dissimilarities, on behalf of their properties. इनकी जो भी properties होती है उसके behalf पे हम comparison करते हैं किसी भी दो चीज का.
और उसके बाद सेम कंपैरिजन हम अपने क्वेश्चन फिगर पे लगाते हुए आंसर फाइंड आउट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड भी किया है आपके लिए एग्जाम्पल, दिल्ली इंडिया वॉशिंगटन डीसी टू विच वन। सी एंड नाउ यू नो दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट? दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट। तो यहाँ पे आपका दिल्ली और इंडिया क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गए, दो चीजें हो गई जिसके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हमने कंपैरिजन किया वी नो दैट कि दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है, राइट? अब आपको एक रिलेशन मिल गया इन दोनों वर्ड्स के बीच में। नाउ यू आर गोइंग टू पुट दैट सेम रिलेशन इन अ क्वेश्चन फिगर। तो आपसे यहाँ पूछा है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यू गॉट द आंसर हियर, है ना? इजी, यू गॉट द आंसर हियर। नाउ बस आपका काम खत्म, आपने 2 मार्क्स निकाल लिए, आगे बढ़ो, बस इतनी सी चीज करनी है आपको। नाउ आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रीड द लाइन हियर, बहुत मेहनत से लिखा है तो इसे हम यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। द कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज। जो मैंने अभी बात बोली सेम आपको डेफिनेशन में भी बोल रहा है, राइट? नाउ आई होप कि आपको ये क्लियर है कि एनालॉजी एक्चुअल में होता क्या है। एनालॉजी इज नथिंग जस्ट कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स, ओके? जो भी उनका कंपैरिजन निकल के आता है, जो भी कंक्लूजन निकल के आता है आफ्टर कंपेयरिंग, आपको सेम लगाना होता है अपने क्वेश्चन फिगर पे एंड यू विल गेट द आंसर हियर। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे एंड लेट्स सी कि आगे हमारे पास क्या है यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ सी वी गॉट द टाइप्स ऑफ एनालॉजी हियर। टाइप्स ऑफ एनालॉजी, तो पहला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। नाउ मैंने आपसे कहा था कि 3 क्वेश्चंस आते हैं, राइट? एनालॉजी से हमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस बनते हैं, 6 मार्क्स के होते हैं। दैट मीन्स कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया, राइट? तो एक क्वेश्चन आपका वर्ड एनालॉजी से बनता है, एक क्वेश्चन आपका लेटर एनालॉजी से बनता है, एक क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी से बनता है। नाउ व्हाट इज वर्ड एनालॉजी? तो अभी हमने किया था क्या? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड वर्ड एनालॉजी। नाउ बट ध्यान देना, केवल इसी बात पे नहीं आएगा। वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपका यहाँ पे वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी ऐसे वर्ड्स दे देता है जिसकी मीनिंग ही आपको पता नहीं होती है, राइट? जिसकी मीनिंग आप नहीं निकाल पाते हो, या फिर आप ये कह लो कि वोकैब आपको जानना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बेस्ड भी एनालॉजी वो दे देता है। वर्ड एनालॉजी में तो आप वर्ड एनालॉजी में आप एंटोनिम्स भी ले सकते हो, सिनोनिम्स भी ले सकते हो, कोई भी तरीके का ले सकते हो, किसी भी चीज को किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल वाटर एंड डैम, राइट? वाटर एंड डैम को हम रिवर एंड डैम को हम रिलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वोकैब आनी चाहिए। आपका जीएस एटलीस्ट, जीएस आपका थोड़ा बहुत तो अच्छा होना ही चाहिए। आई एम नॉट होपिंग कि भाई जीएस में तुम एकदम हाइट पे पहुंच जाओ, सारा कुछ ही आता हो, बट क्या थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सको यहाँ पे। नाउ कम टू द लेटर एनालॉजी। अब लेटर एनालॉजी क्या होती है? तो सी, अगर हमने यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रख दिया A इज रिलेटेड टू Z, देन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इन सेम वे हाउ B will be related to which one? Okay, if A is related to J, then in the same way B will be related to which one? Now you got to know the relation between A and Z. और हम सबको पता है कि A और Z के बीच में क्या रिलेशन है। A का जो रिवर्स लेटर होता है दैट इज Z, राइट? दैट इज Z। तो B का भी रिवर्स लेटर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि एनालॉजी क्या कह रहा है कि जो भी सिमिलरिटीज, जो भी प्रॉपर्टीज 2 लेटर्स के बीच में है, 2 वर्ड्स के बीच में है, 2 नंबर्स के बीच में है, आपको सेम अपने क्वेश्चन फिगर पे भी पुट करनी होती है, राइट? तो यहाँ पे अगर A का रिवर्स लेटर Z है तो B का रिवर्स लेटर क्या होता है? Y होता है। नाउ यू गॉट द आंसर हियर। आसान है ना, इजी है ना?
तो सेम वे में आपको ऐसे ही चलना है। नाउ कम टू द नंबर एनालॉजी। अब अगर हम नंबर एनालॉजी की बात करें तो लेट्स से मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले लेती हूँ। लेट मी थिंक, क्या लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है? चलो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 6 is related to 32, not 32, just give me a second. I'm going to delete it and write it again. 6 is related to 34 in a same way, 8 will be related to which one? अब तुम्हें ये पता है, यहाँ पे दे रखा है 6 is related to 34, मतलब 6 और 34 के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन है, कोई ना कोई तो सिमिलरिटीज है या कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी है। तो सेम आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है और 8 पे अप्लाई करना है। नाउ वी कैन सी दैट कि अगर हम यहाँ देखें तो 6 5 जा क्या होता है 30, राइट। 30 में +4 कर दो, यू विल गेट 34। इन अ सेम वे आपको यहाँ पे 8 में करना पड़ेगा। 8 into 5 क्या मिलेगा 40, +4 कर दिया तो उससे रिलेटेड नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा 44। तो इस तरह से आप नंबर एनालॉजी को भी करोगे। नाउ आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एक्चुअल में एनालॉजी क्या है, वर्ड एनालॉजी को आप कैसे डील करोगे, लेटर एनालॉजी को कैसे डील करोगे एंड नंबर एनालॉजी को कैसे डील करोगे। एंड सी, अभी कंफ्यूज मत होना, इट इज नॉट द एंड, इट इज जस्ट स्टार्टिंग। ये केवल और केवल स्टार्टिंग है। सो यू गाइज डोंट हैव टू कंफ्यूज कि यार इतने में ही खत्म हो गया। नो, ये जस्ट स्टार्टिंग है। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट वीडियो, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ। वो बच्चा जो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है ना, उसे समझ आना चाहिए। जो जानते हैं हैव पेशेंस, जो नहीं जानते हैं दे ऑल्सो हैव टू हैव पेशेंस, राइट। उन्हें भी पेशेंस रखना होगा। धीरे 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 हम सारी चीजों को यहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ओके, so I hope this much is clear for now and I will be ending the video here. So please subscribe and like the video. Thank you so much.